जय श्री राम मित्रों, आज हम आप सबको हिल हुल परी का एक सेकंड साधना बताने जा रहे हैं जो कि एक रात्रि में सिद्ध होने वाली है। आज तक हमने जो साधनाएं हिल हुल परी की बताई है वो सब साधनाएं 7 दिनों की, 8 दिनों की, 3 दिनों की या 11 दिनों की साधनाएं हैं। लेकिन पहली बार हम आपको हिल हुल परी की साधना मात्र 1 दिनों में सिद्ध होने वाले पूर्णता विधान के साथ बनाने जा रहे हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहिए, कोई भी जानकारी आप छोड़िए ना, ताकि आपको साधना करते समय किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कोई भी जानकारी आपसे छूट जाएगी तो साधना में सफलता में बाधा उत्पन्न होती, इसलिए जो भी बताया जाए तो वीडियो के अंत तक वो सभी जानकारी को आप ध्यानपूर्वक सुने, ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी आपसे छूटे ना। तो दोस्तों, हिल हुल परी जो है, पहले थोड़ी जानकारी इस परी के बारे में ले लीजिए, उसके बाद इस परी का मंत्र बताएंगे, उसके बाद इसकी साधना का विधान बताएंगे। तो दोस्तों, परियों की साधना में सबसे अच्छी परी जो कि हमने कई लोग को करा के या अनुभव भी प्राप्त किया है कि लाल परी और हिल हुल परी ही 2 परियां ही ऐसी परी हैं जो कि जल्द ही सिद्ध होती हैं और साधक को कभी किसी भी प्रकार से आहत या दुख या संकट नहीं खड़ा करती है। तो दोस्तों, आप हिल हुल परी की साधना जो हम दे रहे हैं, तो परी साधना से मुख्यतः गरीबी दूर होती है, बेशुमार धन दौलत की प्राप्ति होती है, कोई भी कार्य नहीं बन रहा है वो सब कार्य बन जाते हैं, दुश्मनों से समस्या है तो दुश्मनी भी खत्म हो जाती है, और यह परी हर समय आपके साथ रहती है। मित्र रूप में ही यह हिल हुल परी सिद्ध होती है, न पत्नी रूप में सिद्ध होगी, न बहन रूप में, न मातृ रूप में, सिर्फ ये मित्र रूप में सिद्ध होती है। तो पहले मैं आपको इसका मंत्र बताता हूँ, इसके बाद इसकी साधना विधान का पूर्णता नियम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार से, जो आपके स्क्रीन पे मंत्र दिख भी रहा होगा, तो मंत्र को हम बोल देते हैं। बाकी तो मंत्र बहुत छोटा सा है। या अल खातून है मकसूद इलाइल्ला बरकत अल ख्वाजा। दोस्तों, इस प्रकार से मंत्र है, तो इस मंत्र को आप याद कर लीजिए। इस मंत्र की सहायता से ही आप इस परी की सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको हम इस परी की साधना का विधान बताने से पहले हम बता देते हैं, आपको इस मंत्र को जब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना है, सफ़ेद रंग का पूर्णता वस्त्र पहनने हैं, और माला आपकी पत्थर की हकीक माला या स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला, 3 मालाओं में से एक माला होनी अति आवश्यक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। परी के लिए गुलाब का इत्र होना अति आवश्यक है। गुलाब के इत्र के साथ साथ आपके पास एक घी का दीपक और एक सफ़ेद रंग का कपड़ा 1 मीटर का आप अपने सामने बिछाकर वो सब सामान इसी पे रखने हैं। आपको अपने शरीर में इत्र लगा के रात्रि के 9 बजे के बाद बैठ जाने हैं। दिन शुक्रवार के दिन, दोस्तों शुक्रवार के दिन रात्रि के 9 बजे के बाद आपको इत्र लगा के बैठ जाने हैं। इस मंत्र का आपको 11 माला मात्र जप करना है। 11 माला जप करते ही जैसे आपकी मंत्र 7-8 माले पे पहुँचेगी, उस समय ही इस परी का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ही बारीकता के साथ ध्यान रखना है। इस परी की साधना करने वाले साधकों को यह मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप इस मंत्र का जप करें, अनुष्ठान करें, आपके अलावा वहाँ कोई और अन्य ना हो। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। उस रूम में या छत पे करें या रूम में करें या किसी जंगल में करें, तो आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए जो कि आपको डिस्टर्ब करे या किसी प्रकार से आपकी साधना में बाधा उत्पन्न करे। ऐसा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बैठ जाने हैं। बैठने के बाद आप अपने इष्ट का 1 माला, गुरु का 1 माला, जो गुरु मंत्र दिया हो जिसको आप मानते उसको 1 माला करिए। फिर गंग गणपतये नमः, इसका 1 माला आपको अवश्य दोस्तों करना है, गंग गणपतये नमः। उसके बाद आप अपने इष्ट का माला करिए। गुरु पूजन, गणेश पूजन, इष्ट पूजन, इन 3 पूजन को आपको 5-5 मिनट में कर लेना है, यानी कि उनका ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने माला को उठाइए। उसके बाद इस परी हिल हुल परी का आवाहन करिए। इस परी के नाम से एक दूध की बनी हुई मिठाई रखिए, 2 लौंग रखिए, उसके ऊपर 1 कपूर रखिए। पान के पत्ते नीचे रहने चाहिए, पान के पत्ते पे सब रखना है। इस परी का नाम हिल हुल परी हाजिर हो, इसे 3 बार बोल के उस कपूर में अग्नि लगा देनी है, यानी कि भोग लगा देना है। तो उसके बाद भोग लगाने के बाद आपको
इस मंत्र का 11 माला जप करना है। तब दोस्तों आपको इस मंत्र के 11 माले जप करने हैं। तो जैसे आपके 6-7 माले पर आपका जप पहुँचेगा तो आपके रूप में धुआं धुआं हो जाएगा, पूरे सफ़ेद रंग के धुएं दिखने लगेंगे। गुलाब के आप इत्र लगाए हैं, चमेली के इत्र के खुशबू आने लगेंगे, केवड़ा के इत्र के खुशबू आने लगेगी, यानी कि आपकी खुशबू से अलग खुशबू आने लगेंगे। आपके कमरों में हवा का झोंका चलने लगेगा, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए, डरे ना बिल्कुल, क्योंकि यह परी किसी प्रकार से आपको आहत नहीं पहुंचाती है। आप मंत्र का जप करते रहें। जैसे आपका 8-9 माला रहेगा तो वह हिल हुल परी खूब सुंदर वस्त्र को धारण करके हाथ में एक छड़ी लेके आपके कुछ ही दूर पे दिख जाएगी। कुछ दूर पे वह परी खड़ी है या आपसे कुछ बोल रही है, उसकी आवाज़ें भी आपको सुनाई पड़ेंगी, लेकिन आप तब भी उससे कुछ बोले ना जब तक आपका 11 माला जप ना हो जाए। तो जैसे दोस्तों आपका 11 माला जप हो जाएगा तैसे यह परी आपके सन्मुख आके एकदम खड़ी हो जाएगी साक्षात। उसके बाद आप खड़े होइए, परी को प्रणाम करिए। परी पूछे कि आप हमसे क्या चाहते हैं, तो परी से आपको बोल देना है हमारे साथ रहिए, हमें हमारी गरीबी को दूर करिए। तो परी आपकी गरीबी को दूर कर देगी, आपको बेशुमार धन के साथ साथ आपकी सभी मनोकामना या परी स्वतः ही पूर्ण करती है। अब आपके जीवन में हर एक प्रकार की तंगी, हर एक समस्या को यह दूर कर देती है। आपको वचन ले लेने हैं अपने इच्छा अनुसार, जो वचन आपको अच्छे लगे। बाकी इस साधना को करने के बाद साधक को यह ध्यान रखना चाहिए किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य, कोई अनैतिक कार्य न करें, ताकि किसी भी प्रकार से इस परी को दुख हो, आप हमारी शक्ति का दुरुपयोग न करें। तो यह परी साधना इस प्रकार सिद्ध होती है, आपके जीवन सब प्रकार के मंगलमय कार्य को यह परी स्वतः ही करती है। हम दोस्तों एक चीज़ हम बता देते हैं, जो इस परी को साधना करके ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक विधान है कि ट्रांसफ़र शक्तियाँ उन्हीं को दी जाती हैं जो उस योग्य होते हैं। तो अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। हमारे अन्य वीडियो में हमारे नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप नंबर लेके ट्रांसफ़र पा सकते हैं, लेकिन आपकी योग्यता रहेगी तो मैं अवश्य देने का प्रयास करूँगा। अब आपको इस परी की साधना करके आप अब सभी प्रकार के नियमों को पालन करिए, तो एक रात्रि में यानी कि शुक्रवार के दिन ही हिल हुल परी की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप साधना करें, आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।